हेलो दोस्तों, मैं हूं कफील अहमद एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लत इस्लामिया के पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज रिसेंटली ही जामिया मिल्लत इस्लामिया में जो मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्स का पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था, तो उस इंटरव्यू का पार्ट मैं भी था। मैं खुद गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो जो मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्स है, बेसिकली एक नया डिपार्टमेंट ही लॉन्च किया गया है जामिया मिल्लत इस्लामिया में लास्ट ईयर में, डिज़ाइन एंड इनोवेशन करके। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, पहले आपको जो एक रिटन टेस्ट होता है वो क्लियर करना होता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। तो रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद मौका मिला मुझे पर्सनल इंटरव्यू देने का। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और साथ साथ में जो लोग मास्टर ऑफ डिज़ाइन के अलावा किसी और भी कोर्स के लिए अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि जामिया का कैसा रहा है कि एक क्वेश्चंस का एक जो जनरल क्वेश्चंस का उसका एक पैटर्न रहा है। ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में ये कॉमन क्वेश्चंस है जो वो लोग पूछते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्या है, आपको प्रो इनसाइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। उसके साथ साथ जो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा अप्रोच रहना चाहिए उसमें, मुझसे कैसे कैसे सवाल किए गए, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सो दैट जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो इंटरव्यू है वो काफ़ी ईजी हो जाए और पहले से उनको एक मैक्सिमम चीज़ें आइडिया हो, सो दैट अपने इंटरव्यू में वो बेस्ट और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता देते हैं, सो दैट आप लोग को थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि जो कंपटीशन होता है वो कितना आसान और कितना मुश्किल है। तो इस बार के अगर कट ऑफ की बात करें, हम जो मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्स रहा है हमारा जामिया मिल्लत इस्लामिया का, उसका जो कट ऑफ क्या है वो है 2022-23 असेसमेंट ईयर के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए आपका 80.75% गया है, मुस्लिम के लिए 70.75 है, और मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए क्या है 69.25, और मुस्लिम ओमेन के लिए 67। मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज गया है। मतलब ये है कि कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तो प्रिपरेशन अच्छे से आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में अगर आप चाह रहे हैं बैठना तो करना पड़ेगा। और जहाँ तक रही बात इसमें सीट की, तो सीट जो है वो आपका टोटल सीट जो है वो 24 है, जिसमें 12 सीट क्या है रेगुलर है, और जो 12 सीट्स है वो आपका सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है, रेगुलर सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी पूरा इसका एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, तो उसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना डिटेल में पूरा। ठीक है ना। तो 12 सीट्स इसमें है, और 12 सीट क्या है रेगुलर सेल्फ फाइनेंस मोड के लिए। ठीक है ना, 24 सीट्स। तो इस बार क्या था कि जो एग्ज़ाम हुआ है मास्टर ऑफ डिज़ाइन का, उसमें बेसिकली जो कितने एप्लीकेशंस आए होंगे, उसमें से जो रिटन में लोगों ने क्वालिफाई किया था, इन लोगों ने सिलेक्शन किया था, वो बेसिकली 51 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, 51 लोगों को। ठीक है, और 51 लोगों का जो इंटरव्यू था उसको 2 दिन में इन लोगों ने कंडक्ट किया। इससे पहले क्या है फर्स्ट 25 को, सेकेंड डे में जो 26 स्टूडेंट को कॉल किया, और फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट आया है इसका, उसमें लोगों ने 31 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसमें एक मैं भी था। तो ऐसा है कि मतलब इसमें 12 लोगों को रेगुलर में, 12 को सेल्फ फाइनेंस में, और बाकी को 7 को क्या क्या है उन लोगों ने वेटिंग में डाला है। मतलब कि 31 लोगों को पूरा सिलेक्शन सेलेक्ट हुआ है इसमें, जितने भी एप्लीकेशन आए होंगे फाइनली। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन का। तो जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन उसका यही है कि अगर जब आप डिज़ाइन बैकग्राउंड से आते हो, फाइन आर्ट वगैरह ये इन सब से, तो आपको क्या है कि जो आपका ग्रेजुएशन है बैचलर्स वो होना चाहिए। अदरवाइज़ किसी और बैकग्राउंड से आते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, कॉमर्स से जैसे आर्ट से आते हो तो उसमें क्या है आपको मतलब कि आप सिंपली आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। और साथ में अगर आपने, जैसे मैंने मास्टर्स किया है कॉमर्स में, और मेरे पास क्या था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एक ऑलरेडी 1A डिप्लोमा का सर्टिफिकेट था, लेकिन वो एक एडवांटेज होता है आपको, लेकिन मास्टर्स भी किसी भी स्ट्रीम से आते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वालिफ़िकेशन की बात थी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर नंबर की हम बात करें, तो इसमें क्या है कि जो आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, प्लस आपका क्या है कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, और प्लस क्या है इसमें आपको पोर्टफोलियो आपको क्या है कि आपको सबमिट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो जो नंबर ऑफ मार्क्स का जो वेटेज होता है, तो रिटन टेस्ट आपको 60 मार्क्स का होता है, 60%,
और ये 20 और ये 20%, मतलब 60 मार्क्स का ये 20 ये ऐसे इसका जो मार्क्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो पहले आपको क्या है कि ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जब आप कर लेते हैं तो बेसिकली आपको पर्सनल इंटरव्यू और पोर्टफोलियो इन दोनों का क्या है, एक साथ जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे तो वहीं पे आपको पोर्टफोलियो के लिए पहले एक मेल आता है, पूरा डिटेल उसमें एक्सप्लेनेशन होता है कि आपको इतने स्लाइड्स बनाना है और ये चीज़ आपको अपने स्लाइड्स में डालना हो। एक अलग टॉपिक है उसका, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या पोर्टफोलियो में आपको डालना है, वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक ही है। तो एक तो वो पोर्टफोलियो आपको दिखाना पड़ता है जिसमें 20% का वेटेज है, और दूसरा जो 20% जो मार्क्स मिलेंगे आपको पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे। तो ये बात हो गई अब हमारा क्या है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, बेसिक बातें। और अब आते हैं हम आप अपने पर्सनल इंटरव्यू पे। देखिए पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड क्या है, एक वीडियो इससे पहले भी मैंने बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, उसमें यूजी और पीजी, उसमें क्या है कि पूरा एक रिसर्च बेस्ड वो वीडियो था। मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से रिसर्च करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी जामिया में क्या है इनरोल्ड है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, तो उन सारे लोगों से बात करने के बाद जो सारा रिसर्च है उसके बेस्ड पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो क्या है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्या है उस वीडियो को देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपका हो जाएगा। यहाँ पे तो पूरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला ही साथ में वो वीडियो की। और आप चाहे आप यूजी कोर्स के लिए जा रहे हो या पीजी के लिए, किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो, तो भी आप उस वीडियो को देख लेना, इनफ है, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है सारे कोर्सेज में, थोड़ा बहुत है जो चेंजेस है वो नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात रह गई। अब आते हैं अपना कि जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस रहा वो सबसे पहले ये है कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें मैंने नोटिस की है वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, नर्वस रहते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो जाता है। पर्सनली मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो गया था इतना सब कुछ प्रेजेंटेशन देने के बाद भी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं चाहते हुए भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो, तो सबसे नंबर वन बात जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लगना नहीं चाहिए कि आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं आपको, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे पहले एक जो बेसिक चीज़ें है वो ये है कि ड्रेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर्मल में जाना चाहिए या आपको कैजुअल में या सेमी फॉर्मल में। तो ऐसा है कि इंटरव्यू का जो एटिकेट्स होता है, बेसिकली जो मैनर है वो ये है कि आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए, सिंपल शॉर्ट पैंट और जो भी आपका शूज़ है फॉर्मल, वो तो ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज इस चीज़ का मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि अगर चाहे आप हिंदी में अगर आप इंटरव्यू नहीं देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पर्सनली अपना पूरा वो थोड़ा सा मेरे को देखना भी था कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। इंग्लिश में अगर आप देते हैं तो वेल एंड गुड, कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप हिंदी में भी अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, मेन वहाँ पे ये है कि आपका आंसर लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है ना। अगरचे आप हिंदी में भी आप चीज़ों को अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश या हिंदी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको जो पैनल में बैठे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि इंग्लिश दे तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। वैसे हिंदी में भी अगर आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो भी कोई इशू की बात नहीं है। तो ये दो बेसिक चीज़ें थी, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि अब आते हैं जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की, क्योंकि अगर आपने रिटेन ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है ना, रिटेन टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो इतना तो पता है कि आपके पास बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं आप, ग्रेजुएट है ऑलरेडी, तो आपके पास नॉलेज है। अगर आपने रिटेन का मतलब ही यही होता है कि आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिक अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो आप कोर्स परस्यू करने जा रहे हैं उस कोर्स से रिलेटेड आपका क्या विज़न है, क्या इस कोर्स को करने के पीछे रीज़न क्या है, मकसद क्या है, तो ये सारा देखना होता है। और साथ ही साथ में आपका कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनालिटी है वो भी वो लोग देखते हैं कि अपने आप को बाद में ये इंसान कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे किस चीज़ को क्या करने के उस कैपेबल है या नहीं है। नॉलेज होने के बाद भी लोग चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा रियलिटी है। तो आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल अब बहुत ज़्यादा, आप क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा
क्या है कि आपको इनफॉर्मल भी इंटरव्यू में नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या है कि कॉन्फिडेंट होकर, जैसे अब हो सकता है बहुत सारा ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा माहौल ऐसा बने, हंसे, सामने वाले जो पैनल में बैठे हैं वो लोग हंसे भी, तो आपको क्या है कि याद रखना है कि ये इंटरव्यू है, आपको एकदम से उसके साथ इनफॉर्मल नहीं हो जाना है बिल्कुल, है ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ था वहाँ पे। तो आपको बिल्कुल काम और कंपोज रहना है और जो एक है उसको मेंटेन करके रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या है कि एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप चीज़ों को नर्वसनेस में ख़राब नहीं करना है। दूसरा जो है आपको एक्सप्रेस, आपको अपने पॉइंट्स और इसको क्या है ना एक्सप्रेस आपको अच्छे ढंग से करने आना चाहिए। आप क्यों ये कोर्स करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे सवालों का जवाब आप पहले से एक अच्छा लॉजिकल आंसर आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं जो मेरा ऐसा रहा है कि जैसे अब गया मैं कमिंग सर ऐसे परमिशन लेके गया, ठीक है बैठिए, ये सारी बातें हुई। उसके बाद पैनल में क्या है कि 3 सर बैठे हुए थे और एक मैम थी, 4 लोग थे, और साथ में जो डेस्कटॉप था उस पर कंप्यूटर जैसे वो था बड़ा सा एक, तो वहाँ पे क्या है कि जो मेरा पोर्टफोलियो था वो ओपन था। तो पहला जो क्वेश्चंस यही था कि अपने बारे में कुछ बताइए। उन्होंने हिंदी में ही सवाल किया, तो मैंने भी हिंदी में ही उसका आंसर, जो अपना इंट्रोडक्शन है वो सब कुछ दिया। मैंने बताया अपना नाम, क्वालिफ़िकेशंस कि मैंने जामिया से ही एमकॉम किया है। तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो सीधा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे ये है वो यही है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और किसी भी कोर्स में आप जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस ज़रूर आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताते चलूँ कि यहाँ आप जैसे अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका जो आगे का जो पूरा इंटरव्यू है कहीं ना कहीं इस इंट्रोडक्शन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि सवाल जो है वहीं से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कनेक्शंस, तो अपने जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से क्या करना, जो आप बोल रहे हो तो पता चले उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस आएगा तो उसको आप अच्छे से डील कर सको लॉजिकल वे में। तो जैसे ही मैंने सपोज दैट मैं पूरा एक स्टोरी टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप इस चीज़ को समझें कि कैसे आंसर क्या करना है और कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आता है। तो जैसे ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपना सिर्फ नाम बताया और क्वालिफिकेशन कि मैंने एमकॉम किया जामिया से ही, तो आगे बोलने का मौका भी नहीं मिला और सामने क्वेश्चंस आता है कि आपने एमकॉम किया है ऑलरेडी, फिर डिज़ाइन क्यों, वाई दिस कोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 कोर्स है, 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी एक तरह से आ जा रहा है। एक तो ये है कि मैं कॉमर्स से सीधा क्या है डिज़ाइन में स्विच कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जब ऑलरेडी मास्टर्स किया है कॉमर्स में तो फिर डिज़ाइन में क्यों। तो 2 क्वेश्चंस है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी एक कह सकते हैं कि डिज़ाइन क्यों करना चाह रहे हो भाई, स्विच क्यों कर रहे हो, डिज़ाइन क्यों करना चाह रहे हो, और फिर से मास्टर्स क्या। तो ये 3 क्वेश्चंस है। तो अब यह है कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन ना हो, लेकिन अगर नॉर्मल वे में अगर आप जाते हो किसी और स्ट्रीम से तो क्या है कि अब क्वेश्चन तो बनता है कि एक तो ये क्वेश्चन बेसिकली है कि आप स्विच क्यों कर रहे हो, वाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, लाइक इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो उस क्वेश्चन के लिए बेसिकली आपको क्या है कि लॉजिकल आंसर, तो जो कोर्स जैसे कि अब डिज़ाइन है, अब इस कोर्स में क्या है कि जामिया में बेसिकली जो डिज़ाइन कोर्स है वो एक तो इसमें इंटरैक्शन डिज़ाइन का सिलेबस है, दूसरा जो आपका है प्रोडक्ट का है, और तीसरा ये है कि आपको कम्युनिकेशंस का है। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि आप अल्टीमेटली पढ़ने के वाले हो इंटरैक्शंस, प्रोडक्ट और कम्युनिकेशंस, तो बेसिकली आपका जो आंसर होना चाहिए कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हो, तो इन 3 चीज़ों से रिलेटेड ही आपका आंसर वहाँ पे सुटेबल क्या है, परफेक्ट होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, मतलब कि बस ऐसे ही शौक है। एक तो पहला ये है कि हाँ, अब जैसे स्विच करने का मतलब है कि मेरा कैसा है कि मेरा पर्सनल एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, 5-6 सालों का मैंने डिज़ाइन में ऑलरेडी काम किया, फिर मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया है। तो मेरा एक वैलिड रीज़न है कि हाँ, मुझे इंटरेस्ट है और मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, और साथ में जो कॉमर्स पार्ट है वो एक हमारा मैनेजमेंट का ऑलरेडी करने के बाद हमको क्या करना है, अब बस आगे फ्यूचर में डिज़ाइन ही मतलब में ही अपना करियर बनाना है। तो एक मेरा एक समझ में एक आता है। वैसे ही आपका जैसा जो होगा बैकग्राउंड होगा उस हिसाब से आपको अपना क्वेश्चंस फ्रेम करना है। तो दूसरा क्वेश्चंस यही है कि आप इस कोर्स को क्यों परस्यू करना चाह रहे हो। तो एक तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चंस ये है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछा जाता है किसी भी कोर्स के लिए अगर आप जाते हो कि वाई जामिया।
जामिया में क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हो भाई? तो एक ये क्वेश्चन है। आई होप इसका भी आपके पास एक लॉजिकल और अच्छा सा एक आंसर होगा, जिसमें दिखना चाहिए कि हाँ जामिया मतलब, और दूसरा बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे जैसे सीट के थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन आपने जामिया ही क्यों चूज़ किया। तो एक ये क्वेश्चंस होता है। उसके अलावा फिर मैंने जो यहाँ पे डिज़ाइन का एक थोड़ा सा ये भी लॉजिक में बता देता हूँ कि मैंने बोला कि सर मुझे आगे डिज़ाइन में पीएचडी वगैरह करना है, सो दैट मास्टर ऑफ कॉमर्स के बेस पे मैं डिज़ाइन में पीएचडी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके लिए मुझे डिज़ाइन परस्यू करना है, सो दैट। तो ये चीज़ अब उन्होंने ना काउंटर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आप मैनेजमेंट साइड में हो, इतना सारा एक्सपीरियंस ये है वो है, आप पीएचडी करो तो आप कॉमर्स में करो, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने अल्टीमेटली उनको कोशिश किया कन्विंस करने की कि सर मेरा इंटरेस्ट ये है, मैंने कॉमर्स पार्ट कर लिया है और साथ में तो ये सारा। फिर लास्ट में उनका क्वेश्चन ये था कि ठीक है चलो अब पोर्टफोलियो पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि जो सारा क्वेश्चंस आना शुरू हुआ वो पोर्टफोलियो, जैसा मैंने पोर्टफोलियो में जो जो चीज़ें बताई थी वो स्लाइड्स चल रहा था, तो उन्होंने वहाँ से क्वेश्चंस पुट करना शुरू किया कि जो भी मैंने पूरा एक कलेक्शन डाला था अपना, चूँकि मैं फैशन बैकग्राउंड से हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, और साथ में वहाँ पे जो लोगों ने एक जो पीडीएफ भेजा था क्या क्या डालना है, जैसे कुछ फोटोग्राफ वगैरह डाल कि आपने खुद से अगर क्लिक किया है तो कुछ आर्ट का या इसका स्केच जो आपने बनाया उसका आपको क्या है स्लाइड्स में डालना पड़ेगा, इमेजेस डालना पड़ेगा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके बेस पे तो मैंने एक पूरा कलेक्शंस, तो उसके अलावा जो इलस्ट्रेशन था तो वो सारी चीज़ें थी। कुछ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से थे कि इलस्ट्रेशन में जैसे जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें स्टाइलाइज में कि जो उसका लेक्स होता है वो लंबा की होता है, इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आया था। तो कहने का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो से मेजर जो सारे क्वेश्चंस जो थे वो पोर्टफोलियो सेंट्रिक भी थे। एक तो आपके अपने बारे में सारा सवाल यही था, आप अपने बारे में बताया, फिर वो आप क्वेश्चन ये कोर्स क्यों करना चाह रहा है, जामिया में क्यों एडमिशन लेना चाह रहा है। उसके अलावा फिर जो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन क्या था पोर्टफोलियो से ही रिलेटेड था, जो जो चीज़ें पोर्टफोलियो में। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो पैनलिस्ट है वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। सपोज दैट अगर मैं फैशन से था, फैशन डिज़ाइन बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सर वो लोग या तो आर्किटेक्चर से हैं या फाइन आर्ट से हैं, ठीक है, तो उनको फैशंस के बारे में ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं था, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से नहीं किया गया, बस बेसिक क्वेश्चंस कि ठीक है यहाँ पे अपना फैब्रिक कैसा यूज़ किया है, ट्रेंडिंग में है तो क्या रीज़न क्या है था उसमें। और लेकिन जो और भी लड़के थे वहाँ पे जो कि आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से थे या फिर जो फाइन आर्ट से थे, क्योंकि पैनल बैठे थे तो उस बैकग्राउंड से सर भी थे, तो उनसे बहुत सारा क्वेश्चंस किया गया था। लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस और लोगों से बात करने के बाद पता चला कि जो पोर्टफोलियो है आपका, पोर्टफोलियो और बेसिकली यही सारी चीज़ें जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ से आते हो, बैकग्राउंड आप जहाँ से बिलोंग करते हो तो वहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने लिया। तो ये सारी बातें क्या है कि इंटरव्यू से, और लास्ट में पूछा कि इसके अलावा कहीं भी और भी अप्लाई किया, मैंने नहीं सर यहीं पे अप्लाई किया। तो ये सारा हमारा क्या था इंटरव्यू के बारे में टोटल डिस्कशन था। बेसिकली यहाँ पे जो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, जो लोग भी अगर जामिया में एडमिशन क्या है कि लेने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, आने वाले साल में, और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है आप खुद से रिलेटेड, आपका इंट्रोडक्शन है, उसके साथ साथ आप इस कोर्स को क्यों परस्यू करना चाह रहे हैं या फिर ये जामिया में क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस का आप मेक श्योर कि बहुत अच्छा एक आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए लॉजिकल, क्योंकि जैसे आप आंसर देंगे वहाँ से उस तरह का ही काउंटर क्वेश्चंस आने वाला है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्या है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से आपको करना है। आप अपने चीज़ों को घबराहट में क्या है कि आपको कुछ भी वहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि जो कुछ भी आप बोलने वाले ठीक उससे क्या है काउंटर क्वेश्चंस आपका वहाँ पे होने वाला है। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको एक्सप्रेस अच्छे करना आना चाहिए। तो ये सारी बातें थी पर्सनल इंटरव्यू में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और साथ साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक वीडियो है ऑलरेडी इंटरव्यू के बारे में, तो उसको भी आप देख लेंगे तो भी दूसरे किसी भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन है, यही पैटर्न है जामिया का, यही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि देखो गाइड करने का दो सबसे अच्छा तरीका होता है। एक तो ये है कि आपका जो माई एक्सपीरियंस और क्या है, प्लस आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है और आपके पास कितना नॉलेज है।
वो आप शेयर करोगे तो, क्योंकि ये एक परफेक्ट नॉलेज होता है, तो मैं इसमें क्या है कि 100 क्या 200% बिलीव करता हूँ। तो मेरे पास जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, और साथ साथ में जो मेरा खुद का एक अपना नॉलेज है। उसके अलावा जो दूसरा है कि रिसर्च बेस्ड, कि आप कुछ भी, जैसे एक वीडियो मैंने बनाया वो पूरा रिसर्च बेस्ड है, बट इस वाले वीडियो में क्या है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज मैंने आपको बताया कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को पूरा जो गाइडेंस दिया जाए वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, और जो मेरा नॉलेज है ऑलरेडी, और साथ में अदर जो वीडियो है जिसमें मैं पूरे तरीके से कोशिश करता हूँ कि रिसर्च हो। जैसे कि डिस्टेंस मोड की जहाँ तक बात है, उसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मेरे खुद जो है अपने घर के स्टूडेंट हैं वहाँ पे, दो पूरा इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो एकदम से जो एक्यूरेट नॉलेज है, कहीं से कुछ भी सुन के हम यहाँ पे नहीं बताते हैं। मेक श्योर कि जितना इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है कहीं नहीं मिलने वाला है। बस लोग क्या करते हैं, नोटिस पढ़ के सुना देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम पूरा एक डिटेल आपको पूरा एक एक चीज़ बताते हैं, जो मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और नॉलेज है, और साथ में जो रिसर्च और लोगों से बात करने के बाद। तो आई होप, कहने का मतलब ये है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी हेल्प हो। तो करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।